लड़की ने बोला, पापा दरवाजा खोल दो। पापा सोच में पड़ गए। 20 साल में पहली बार इसने मुझे पापा कहा है और वो डर गए दरवाजा खोलने से। पापा ने बोला, गुड़िया। लड़की ने बोला, पापा मैंने कहा ना बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। पापा ने झरोखे से देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने दरवाजा खोलने का सोचा। तभी उनका फोन बजा। मैसेज आया, बेटी का। पापा मैं 10 मिनट में घर आ रही हूँ। स्टीव के होश उड़ गए। बाहर जो खड़ी थी वो बेटी नहीं थी। पापा ने बोला, ब्रूक। लड़की ने बोला, पापा मैं सच में परेशान हो रही हूँ। पापा ने बोला, लेकिन तुमने कभी मुझे पापा कहकर बुलाया ही नहीं। लड़की ने बोला, क्या बोल रहे हो फिल, मैं अब थक गई हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। पापा ने झूठा हाँ कहा और बरामदे की लाइट ऑन कर दी। झरोखे से देखा, बाहर कोई नहीं। नीचे झुककर मेल स्लॉट से देखा, बाहर खाली। लेकिन सामने बाइक के शीशे में देखा कि दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटका हुआ है। अचानक बाहर से जबरदस्त आवाज आई। लड़की जैसी आवाज ने बोला, दरवाजा खोलो। पापा समझ गए ये इंसान नहीं कोई और चीज है जो इंसानों की आवाज कॉपी करती है। डर के मारे वो सोफे तक घसीटे और छुपा हुआ हथियार निकाला। जैसे ही हथियार लौट किया, पत्नी की आवाज आई, हेलो मैं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, दरवाजा खोल दो, हमें फिर से परिवार बनना है। पापा का दिल डगमगाया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत बेटी को कॉल किया। कॉल नहीं लगी, बस ठंडी सी वॉइसमेल की बीप आई। पापा ने घबराकर बोला, ब्रूक दरवाजे के पास मत आना, बाहर कुछ है, दरवाजे के पास मत आना। तभी बाहर से बेटी की असली जैसी आवाज आई, साथ में पुराना वॉइसमेल भी बजा। पापा चिल्लाए, ब्रूक ऊपर मत देखो, वो इंसान नहीं है, बस आवाज बदल लेता है। लड़की जैसी आवाज ने बोला, प्लीज फील, दरवाजा खोलो, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज। फिर वही आवाज चिल्लाने लगी। लड़की जैसी आवाज ने बोला, फील ये मेरे पीछे है, फील। पापा अंदर से टूटने लगे। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दरवाजे के बाहर सच में उनकी बेटी है या फिर वही खतरनाक चीज जो लोगों की आवाज बनाकर धोखा देती है। लड़की ने बोला, पापा दरवाजा खोल दो। पापा सोच में पड़ गए। 20 साल में पहली बार इसने मुझे पापा कहा है और वो डर गए दरवाजा खोलने से। पापा ने बोला, गुड़िया। लड़की ने बोला, पापा मैंने कहा ना बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। पापा ने झरोखे से देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने दरवाजा खोलने का सोचा। तभी उनका फोन बजा। मैसेज आया, बेटी का। पापा मैं 10 मिनट में घर आ रही हूँ। स्टीव के होश उड़ गए। बाहर जो खड़ी थी वो बेटी नहीं थी। पापा ने बोला, ब्रूक। लड़की ने बोला, पापा मैं सच में परेशान हो रही हूँ। पापा ने बोला, लेकिन तुमने कभी मुझे पापा कहकर बुलाया ही नहीं। लड़की ने बोला, क्या बोल रहे हो फिल, मैं अब थक गई हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। पापा ने झूठा हाँ कहा और बरामदे की लाइट ऑन कर दी। झरोखे से देखा, बाहर कोई नहीं। नीचे झुककर मेल स्लॉट से देखा, बाहर खाली। लेकिन सामने बाइक के शीशे में देखा कि दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटका हुआ है। अचानक बाहर से जबरदस्त आवाज आई। लड़की जैसी आवाज ने बोला, दरवाजा खोलो। पापा समझ गए ये इंसान नहीं कोई और चीज है जो इंसानों की आवाज कॉपी करती है। डर के मारे वो सोफे तक घसीटे और छुपा हुआ हथियार निकाला। जैसे ही हथियार लौट किया, पत्नी की आवाज आई, हेलो मैं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, दरवाजा खोल दो, हमें फिर से परिवार बनना है। पापा का दिल डगमगाया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत बेटी को कॉल किया। कॉल नहीं लगी, बस ठंडी सी वॉइसमेल की बीप आई। पापा ने घबराकर बोला, ब्रूक दरवाजे के पास मत आना, बाहर कुछ है, दरवाजे के पास मत आना। तभी बाहर से बेटी की असली जैसी आवाज आई, साथ में पुराना वॉइसमेल भी बजा। पापा चिल्लाए, ब्रूक ऊपर मत देखो, वो इंसान नहीं है, बस आवाज बदल लेता है। लड़की जैसी आवाज ने बोला, प्लीज फील, दरवाजा खोलो, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज। फिर वही आवाज चिल्लाने लगी। लड़की जैसी आवाज ने बोला, फील ये मेरे पीछे है, फील। पापा अंदर से टूटने लगे। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दरवाजे के बाहर सच में उनकी बेटी है या फिर वही खतरनाक चीज जो लोगों की आवाज बनाकर धोखा देती है।